निर्मल होता है। कवियों ने उपमा तो दी है संतों के हृदय की नवीन मक्खन से, लेकिन ये उपमा ठीक नहीं है, क्योंकि मक्खन तो सूर्य की ताप से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरों के दुख को देख करके पिघलता है। संत हृदय नव नीते समाना, संत हृदय नव नीते समाना, संत हृदय नव नीते समाना, आगम निगम आगम निगम पुराण बखाना, संत हृदय नव नीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत हृदय नवनीत के समान होता है। ये उपमा ठीक नहीं है। संत ने तो विश्वास कर लिया, बस अजामिली की जय हो ऐसा करके उसे घर में प्रवेश करने लगे। घर में घुसे, छप्पर टंगा हुआ छप्पर, उसमें बड़े बड़े धनुष और बाण लटक रहे हैं। संतों ने विचार किया, भैया ये कैसा भक्त है, ये कैसा भक्त है। वापस सोने लगे। संतों के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, जब भाई इस घर में प्रवेश ही कर दिया है, अब तो इस घर वाले का उद्धार ही करके लौटेंगे। संतों का बाहर से घर में जाना हुआ, अजामिल का घर से बाहर आना हुआ, एकदम महाराज दर्शन करके संतों का एकदम बदल गया, बुद्धि में एकदम परिवर्तन हो गया। संतों के चरणों में गिर पड़ा। संतों का बड़ा तेजस्वी शरीर था, वाणी में बड़ी मिठास थी, मुखमंडल पर तेज है महाराज। चरणों में गिर पड़ा एकदम और रोने लगा, महाराज महाराज किसी ने आपको गलत बता दिया, मैं भक्त नहीं हूं महाराज, मैं वैश्यागामी हूं महाराज, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन नाम मात्र का ब्राह्मण रह गया हूं, लेकिन मेरे आचरण मेरे कर्म राक्षसों जैसे हो गए हैं। मैंने सुना है संतों से कि संतों के दर्शन मात्र से करोड़ों पापों के, करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कृपा करो मेरे ऊपर। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अजामिल चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं भक्त नहीं हूँ, कृपा करो मेरे ऊपर। सुना है मेरे संतों के दर्शन से, दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं, कृपा करो महाराज, ऐसा कोई रास्ता बताओ, सरल तो रास्ता बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। संतों ने कहा, बेटा अजामिल, पहली बात तो यह है तू कुसंग का परित्याग कर दे।
कुसंग का परित्याग कर दे, तेरी करोड़ों जन्मों की बिगड़ी हुई बात सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है अबई आज। होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। बेटा पहले कुसंग छोड़ना पड़ेगा, तेरे करोड़ों जन्मों की बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। और भगवान का भजन कर, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो अजामिल कहता है प्रभु गुरुदेव, भजन में तो मन लगता ही नहीं है, भजन में तो मन लगता ही नहीं है। प्रथम दिन आपको हमने बताया था, गोकर्ण जी समझाते हैं आत्मदेव को, पिताजी भजन करो। बोले बेटा भजन में तो मन लगता ही नहीं है। मन क्यों लगेगा? अरे तुमने अपने मन को पहले से ही खुला छोड़ रखा है विषयों में। पहले से ही खुला छोड़ रखा है। जब तक संयम का पालन नहीं करोगे, भजन में मन नहीं लगेगा, हमेशा शिकायत बनी रहेगी। महाराज कोई उपाय बताओ जिससे हमारा मन भजन में लगे। गोकर्ण जी ने कहा उपाय तो हम बताते थे, आत्मदेव से क्या उपाय बेटा? बोल जीव को संसार में बांधने वाली केवल दो ही रस्सी है, एक अहमता, दूसरी ममता। अहमता शरीर में होती है, ये मैं हूं, और ममता देह के संबंधी में होती है। आप विचार करके देखिए पिताजी, इस संसार में सुखी कौन है? केवल यहां तो सुख का भ्रम हो गया है आदमी को। संसार में सुख का भ्रम हो गया है, भ्रांति हो गई है। ये संसार तो सुख का घर है, दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुख का घर है। अरे आप हमारी आपकी बात छोड़िए सज्जनों, आप इंद्र से जाके पूछो भाई तुम कितने सुखी हो। महाराज वो भी परेशान है सुख के लिए। आप चक्रवर्ती सम्राट से पूछिए तुम कितने सुखी हो, महाराज वो और ज्यादा दुखी है। नचेन्द्रस्य सुखम कश्चित् न कच्चे सुखमास्ति, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतवासिनः। यहां तो केवल जो एकांत में बैठ करके ईश्वर चिंतन में लगा है वही सुखी है। यहां सुख नहीं है। संसार में सुख का केवल भ्रम हो गया है। कुत्ते की तरह, कुत्ता जैसे सूखी हड्डी को लेकर के जाता है जंगल में, एकांत में बैठ के उसे खाता है। अब चबाता है तो हड्डियों से, छिलने से उसके मसूड़ों से खून निकलता है, कुत्तों के मसूड़ों से। अब वो कुत्ता को भ्रम हो गया कि ये खून इस हड्डी से निकल रहा है। ठीक इसी तरह संसार में सुख है ही नहीं। दुखालयम शाश्वतम, ये तो दुख का घर है, लेकिन हम दुखालय में सुख देख रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी,
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बन रहे तो दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यहां सब दुखी हैं, सब। बेटा भगवान का भजन करो। अजामिल ने कहा, महाराज भजन में तो मन लगता ही नहीं है। देखो सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति ज्यादा गलत काम करता है, ज्यादा गलत काम करता है, शराब पीता है, ज्यादा मांस खाता है, ज्यादा, उसकी बुद्धि ईश्वर को स्वीकार नहीं करती कि दुनिया में ईश्वर है या नहीं। हमारी बुद्धि के ऊपर पाप का एक ऐसा मैल जम गया है, ऐसी कार्बन जम जाती है, वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करने देती। ये आप देख लो। अजामिल कहता है, प्रभु फिर लोग भजन आपका क्यों नहीं करते, इतना उत्तम शरीर पा करके? तो भगवान कहते, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। गीता में कहा है, जो अधम है, नीच है, हमेशा कुसंग में बैठता रहता है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर भी भजन नहीं कर पाता, कोई साधना नहीं कर पाता, साधना नहीं कर पाता। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये पापी का स्वभाव है, नेचर है ये पापी का। पाप बंत कर सहज स्वभाव, पाप बंत कर सहज स्वभाव, पाप बंत कर सहज स्वभाव। भजन मोर तेई भावन काहू, भजन मोर ते पावन काहू, पाप बंद कर सहज स्वभाव, पाप बंत कर सहज स्वभाव। भजन मोर तेई भावन काहू। भजन मोर ते पावन काहू। ये स्वभाव है पापी का। मेरा भजन उसे कभी अच्छा नहीं लगता, कथा अच्छी नहीं लगती। गांव के लोग घर में सड़ रहे होंगे, कुछ देवियां भी घर में सड़ रही होंगी, लेकिन कथा में नहीं आ सकती। क्यों? उनके पाप कथा में आने नहीं देते, भजन में मन लगने ही नहीं देते। चलो कल कर लेंगे, आज इतना ही बहुत है। लग भी जाता है ना भजन में, नहीं तुम्हारा इतना बड़ा गांव और श्रोता केवल इतने से। ये स्वभाव है पाप का, आने नहीं देते, कथा सुनने नहीं देते। अर्जुन ने कहा, प्रभु फिर आपका भजन कौन करते हैं? बोले, तेषां त्वन्तगतं पापम जनाना पुण्य कर्मणाम। अर्जुन,
भजन करते करते, कथा सुनते सुनते, दान करते करते जिनके पाप अंतगत हो गए हैं, धुल गए हैं, ऐसे लोग मेरी कथा कभी नहीं छोड़ते, ऐसा लोग मेरा भजन कभी नहीं छोड़ते, हमेशा सत्संग में भजन में लगे रहते हैं। देखो, उल्लू की आंखों पर एक ऐसा शीशा फिट होता है, ऑटोमेटिक फिट हो जाता है, उसे उजाले में अंधेरा दिखाई देता है और अंधेरे में उजाला दिखाई देता है। ठीक इसी तरह पापी की आंखों पर पाप का एक ऐसा शीशा कांच फिट हो जाता है, उसे भजन बुरा नजर आता है, कुसंगों से अच्छा लगता है, वो सत्संग को पाखंड मानता है। अजामिल का पूरा जीवन खराब हो गया महाराज, पूरा जीवन वैश्याओं के चक्कर में पड़ के अजामिल का सारा जीवन बर्बाद हो गया। संतों से कहा, महाराज मेरा मन भजन में नहीं लगता, लेकिन मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, पाप से छूटना चाहता हूँ। तो संतों ने कहा, अच्छा भैया ये बता अजामिल, ज्यादातर में तेरा मन कहाँ लगता है? बोले स्वामी जी, बच्चों को खिलाने पिलाने में मेरा मन ज्यादा लगता है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, अरे फिर तो तुम मुक्ति के बहुत सेंटर में आ गए, मुक्ति के नजदीक आ गए। बोले स्वामी जी, बेटों की मुक्ति से, बेटों की सेवा से मुक्ति कैसे मिल सकती है? संतों ने कहा, देख अजामिल, ये हमने दिव्य दृष्टि से देख लिया है, आगे भी तुम्हारा एक बेटा होने वाला है, उसका नाम रख देना तुम नारायण। जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। संतों के पास केवल आंकड़े जुगतियां हैं। तुम्हारी बाल्टी कुएं में गिर जाए, कायतने काटते हैं उसको, कहीं बिलाई कहते हैं, कहीं कांटा कहते हैं, उसमें कितने कांटे होते? 5, 7, 10 होते। क्यों? एक ही तो काम चल जाए। न जाने कौन सी आंकड़े में तुम्हारी बाल्टी निकल आए फंस करके। इसी तरह सज्जनों, हमारी तुम्हारी इस संसार रूपी कूप में जो बुद्धि पड़ी है ना, न जाने कौन सी जुगती, कौन सा आंकड़ा संत का फंस जाए और तुम्हारे संसार से बुद्धि उठ करके भगवान के भजन में लग जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जुगती बता करके संत प्रस्थान कर गए, चले गए। अब तो महाराज अजामिल के 10वां पुत्र हुआ, नाम रख दिया नारायण। नारायण नाम रख दिया। अब तो महाराज खिलाते पिलाते सुलाते नहलाते धुलाते हर समय बेटा नारायण नारायण नारायण, ऐसी वृत्ति बन गई महाराज, जैसे वेदांतियों की ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है, भक्तों की भगवताकार जैसी वृत्ति बन जाती है, इसी तरह अजामिल की नारायणाकार वृत्ति बन गई। हर समय नारायण नारायण नारायण। स एव वर्तमानोऽघ्यो मृत्यु कालम उपस्थिते। एक बार मृत्यु काल उसके समीप आ गया। 60 वर्ष का हो जाने पर मृत्यु दिखाई दी। यमराज के दूध उसे दिखाई दिए, भयभीत हो गया, डर गया महाराज, और डरते डरते अपने बेटा नारायण को पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ बचाओ। बेटा नारायण तो कहीं अंत खेल रहा था, लेकिन पुकार को सुन करके भगवान नारायण के दूत आ गए।
4 हाथ वाले। जय हो जय हो। अजामिल को छुड़ा लिया, इसे छोड़ दो। यमदूत, अरे भाई तुम कौन हो चमकीले चमकीले से, कहां से आयो? बोले हैं हम विष्णु दूत, नारायण के दूत, ऐसे छोड़ दो। बोले महाराज आज पढ़े हो तो इसकी फाइल तो देखो, पूरी फाइल इसके पाप से भरी पड़ी है, पूरी फाइल पाप से भरी पड़ी है, देखो तो सही, पढ़े हो तो आप। भगवान के पास उन्होंने कहा भले ही इसकी पूरी फाइल पापों से भरी पड़ी है, लेकिन मृत्यु के समय, अंत के समय जिसने अपने मुख से नारायण का न किया है, इसके सारे पाप धुल गए, सारे पाप धुल गए। और भगवान का नाम चाहे कैसे भी आप जप करो, सांकेत्यम पारहासंबा, सांकेत्यम पारहासंबा, स्तुभम हेलन में बाबा, वैकुंठ नाम संग्रेण अशेषाग हरम परम। भगवान का नाम कैसे भी मुख से निकले, संकेत मात्र से अलाप लगा के, जैसे हमारे जी अलाप लगाते हैं हमारे बाजी मास्टर, अलाप लगा के संकेत मात्र में स्तोभम हेलन में बाबा, अवहेलना पूर्वक श्रद्धा से अश्रद्धा से कैसे भी तो नाम निकले, बस उसके सारे पाप धुल गए। देखो सज्जनों, वस्तु अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, अपना गुण नहीं छोड़ती। तुम अग्नि को कैसे जान करके छुओ तो जला देगी, न जाने छुओ तो जला देगी। अमृत को तुम जान करके पियो तो अमर बनाएगा, और वे जाने छुओ तो अमर बनाएगा। वस्तु अपना प्रभाव नहीं त्याग सकती, इसीलिए भगवान के नाम में भी एक अचिंत शक्ति है, अचिंत शक्ति। हरिर हरन्ति पापानि, हरिर हरन्ति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। कितना भी दुष्ट चित्त वाला व्यक्ति हो और हरि का नाम लेते ही सारे पापों को हरण कर लेता है। यमदूतों को भगा दिया, भगवान के पार्षदों ने अजामिल को बचा लिया। पार्षद गए, यमदूत गए यमराज के पास, अपने सार फांस डंडा वंडा सब फेंक पटक दिए। बड़े गुस्सा में थे। यमराज ने कहा भाई क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई आज, इतने गुस्से में क्यों? दूतों ने कहा महाराज आज तो हम पर बहुत डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है। महाराज कम से कम इतना तो बता दीजिए कि हम तुम्हारे पास कौन से आदमी को लाएं, कौन से जीव को तुम्हारे पास लाएं। वहां तो 4 हाथ वाले महाराज, और हमको बड़ा डांटा फटकारा। तो यमराज कहता है देखो भाई तुम्हें पहचान बताई देता हूं, जो भगवान की कथा सुन ले एक बार, जिसके घर ठाकुर पूजा होती हो, तुलसी का वृक्ष जिसके घर में लगा हो, जो वेदों का स्वाध्याय करता रहता है, गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या एक रुद्राक्ष गले में धारण करता हो, चंदन लगाता हो, भाई ऐसे आदमी को तुम मेरे पास नहीं लाना। महाराज उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? बोले उनका निर्णय तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता। भजन करने वाले भक्तों का नियम तो वही बताएंगे। देखो यमराज के प्राइवेट दूत का नाम क्या है मालूम है? अजामिल के प्राइवेट दूत का
नाम है चित्रगुप्त, जो गुप्त रूप से चित्र लेते रहते हैं। सावधान हो जाओ सभी, हमारे और आपके जीवन की वीडियो फिल्म बन रही है। जैसे हमारे सामने ये कैमरा लगा है, ऐसे ही हमारी और आपकी जीवन की वीडियो फिल्म बन रही है। जो तुम करोगे वो सब चित्र में आ जाएगा। और मर के वहां जाओगे ना, आप तो कहेंगे ये बाबा जी झूठ बोल रहा है, ऊंचे मंच बैठ करके कोई हमारा चित्र नहीं ले रहा है। नहीं नहीं सज्जनों, देखो इंसान का बनाया हुआ चित्र है ना, कैमरा मोबाइल इंसान का बनाया हुआ तो है ना। जब इंसान का बनाया हुआ कैमरा हमारा चित्र ले लेता है, फोटो ले लेता है, तो भगवान के यंत्र में, भगवान के कैमरे में वो शक्ति नहीं है क्या जो तुम्हारा कर्मों का चित्र ले सके? सावधान हो जाओ। और मर के तुम जाओगे ना वहां पर, और तुमसे पूछा जाएगा क्या तुमने चोरी की, तुमने शराब पी, तुमने व्यभिचार किया? तुम्हारी वाणी बंद हो जाएगी, कोई उत्तर नहीं दे पाओगे। कहेंगे साहब हमने ये काम नहीं किया है, तो तुम्हारा वीडियो फिल्म दिखा दिया जाएगा, कोई उत्तर नहीं बनेगा। सावधान हो जाओ, वो सबको देख रहा है, उसके हजारों नेत्र, हजारों पैर, हजारों आंखें, सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है। सावधान हो, इसलिए छुप के गलत काम मत करो। बोले बांके बिहारी लाल चेत अनाड़ी ऐसो फिर समय नाए आवे गो। अरे मूर्ख चेत अनाड़ी ऐसो फिर समय नाए आवे गो। अरे मूर्ख चेत अनाड़ी फिर समय नाए आवे गो। अरे मूर्ख चेत अनाड़ी ऐसो फिर समय नाए आवे गो। सागर में नीर अपारा, अब सागर में नीर अपारा, अब सागर में नीर अपारा, अब सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले सहारा, डूब रहा नहीं मिले सहारा। अब तू यही में गोता खावे। अरे मूर्ख चेत अनाड़ी ऐसो फिर समय नहीं आवे गो। अरे मूर्ख चेत अनाड़ी ऐसो फिर समय नहीं आवे गो। मूर्ख चेत अनाड़ी। जय हो राधे राधे राधे।
भागवत तोय न सुहावे कथा भागवत कोई सुहावे कथा भागवत तोय न सुहावे कथा भागवत कोई न सुहावे सतसंगत में कबहु न जावे सत्संगत में कबहु न जावे सतसंगत में कबहु न जावे सत्संगत में कबहु न जावे अब तू जन्म पछतावे गो मूरख चेत अनाड़ी ऐसो फिर समय नहीं आवे वो अरे मूर्ख चेत अनाड़ी ऐसो फिर समय नहीं आवे वो अरे मूर्ख चेत अनाड़ी अब जब मानो बात हमारी अब सब मानो बात हमारी अब सब मानो बात हमारी अरे अब सब मानो बात हमारी गुरु शरण में जाओ नर नारी हे गुरु शरण में जाओ नर नारी अब तू अब से पार रह जावे हरि मूरख चेत अनाड़ी ऐसो फिर समय नहीं आवे गो अरे मूर्ख चेत अनाड़ी ऐसो फिर समय नहीं आवे गो अरे मूर्ख चेत अनाड़ी
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय 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 हो। सावधान हो जाओ, उसके हजारों नेत्र। हाँ बोल। राधे 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 राधे। देखिए ये 2051 रुपया 2051 रुपया हमारे मंदिर पर जो महात्मा जी रहे हैं बसंत गिरी जी, वो दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं भाई बस्ती वाले जोर लगा में, हमें अगर मंदिर पर महात्मा आते हैं तो उनके लिए रोकने के लिए जगह की परेशानी है। 1100 रुपये 1100 रुपये गुप्त दान, 11,000 रुपये 11,000 रुपये दयावती दयावती वाइफ ऑफ श्री गजराज सिंह, ये राजू मास्टर की मम्मी है। 11,000 रुपये दे रहे हैं कमरा बनाने के लिए। 1100 रुपये 1100 रुपये बॉबी सनोप स्वर्गीय धर्मपाल सिंह नेताजी। 501 रुपये दीपक सनोप स्वर्गीय अजय सनोप स्वर्गीय पूरन सिंह। 501 रुपये कृष्ण कुमार सनोप स्वर्गीय भूदेव सिंह जी। 501 रुपये आकाश सिंह सनोप श्री मेघराज सिंह जी। 100 रुपये गौरव सिंह सिंगर। 1100 रुपये ये 2 माह की बच्ची है चिंकी। 1100 रुपये चिंकी डॉटर ऑफ सागर सनोप संजू प्रधान जी जहाजपुर निवासी, ये हमारी देवती है। 500 रुपये गुप्त दान, 200 रुपये गुप्त दान। 1100 रुपये जगदीश सनोप स्वर्गीय दशरथ सिंह जी। और ये हाँ साहब देखिए विक्रम सनोप बसंत सिंह जी, विक्रम सनोप बसंत सिंह जी। वे अशोक सनोप सोन सिंह जी, ये चाचा भतीजे। एक जो कमरा की घोषणा हुई है उसके लिए 11,000 रुपये और 5 कट्टा, 11,000 रुपये और 5 कट्टा दे रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। ये सभी सज्जन कथा में दान देते हैं, हम इन्हें महाराज जी की तरफ से बार बार धन्यवाद देते हैं। देखिए ये जो कथा चल रही है, ये कथा चल रही है, इसका खर्चा जो भी होगा वो एक तरफ है, और जो दान आएगा टोटल दान वो जो मंदिर के बराबर में कमरा बनेंगे वो दान उनमें लगेगा। बोल सियापत रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे। कुत्ते को भगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की। सावधान हो जाओ, वो भगवान सबको देख रहा है, इसे छुप के गलत काम नहीं करना चाहिए। अजामिल को एकदम ऐसा वैराग हुआ महाराज, उसने 10 पुत्रों को, अपनी पत्नी वैश्या को, सबका परित्याग करके सीधे गंगा किनारे बैठ करके नारायण नाम का जप करने लगा। गंगा द्वार मुपे आया मुक्त संगा समाचरे। गंगा के किनारे बैठ करके प्यार से भजन करने लगा। और अंत में देखो अजामिल ने पूरा जीवन फिर भगवान को दे दिया। जब उनका शरीर छूटा
विमान आया, विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जा रहा है। देवता पुष्पसा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपने एक पौत्र नाती के बहाने अजामिल जैसा दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अमर हो गया, मुक्ति पा गया। अगर प्यार से जो नाम जप करेंगे भगवान का, उनकी मुक्ति में तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्यार, भगवान कहते हैं तुम आ जाओ मेरी शरण में, कैसी भी आ जाओ। देखो भगवान नाम तुम्हें संकटों से भी छुड़ाता है, धन भी देता है, पुत्र भी देता है, सब कुछ देता है। आज का व्यक्ति प्रातःकाल घर से निकल जाए, शाम तक जीवित लौट आए तो भाग्यवान है। ऐसी विषम परिस्थिति में अगर भजन ध्यान नहीं किया जाए तो माति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि है। देखो जीव को जीव नहीं बचा सकता सज्जनों, जीव को बचाने वाला है तो एकमात्र परमात्मा। एक वृक्ष की डाली पर कबूतर बैठा है, बहेलिया ने देखा, बाण खींचा मारने के लिए, कबूतर उड़ना चाहता है, नीचे देखा तो, ऊपर देखा तो बाज पक्षी मर रहा है मारने के लिए, दोनों ओर से मृत्यु। क्या करे वो कबूतर, अब सब आस भरोसों को छोड़ करके सीधा भगवान की शरण में जाता है, रोता है, पुकारता है, प्रभु अब की बचा लो, अब की राख ले भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पार्थ साजो बाण, अब की राख ले भगवान। देखो कैसे बचाया, कैसे बचाया भगवान ने। सुमिरत ही ऐ दसो पार्थी, कर छूतो संधान, अब के राख लो भगवान। जैसे ही कबूतर ने भगवान का आश्रय लिया, उसी समय काला सांप निकला, बड़ा भयानक काला सांप। सांप ने बहेलिया के पैर में डंक मारा, डंक लगते ही हाथ हिला, जो बाण लगना था कबूतर में वो सीधा बाज गया। बाण लगने से बाज मर गया और सांप के डसने से बहेलिया मर गया, दोनों मर गए थे। कबूतर आनंद से उड़ता जा रहा है, आनंद से उड़ता है। भगवान जिसे बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता सज्जनों, कोई मार नहीं सकता। 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में 12 पक्षी के अंडे रखे हैं, 12 पक्षी के अंडे। 12 पक्षी माने ये बड़े बड़े पैरों वाला पक्षी होता, टटाटी जिसे कहते हैं। 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में अंडे रखे हैं। अब पक्षी अपने अंडों को लेकर के उड़ तो नहीं जा सकता, क्योंकि चोंच छोटी अंडे बड़े। अब क्या करे, वो भी सीधा भगवान की शरण में जाता है, पुकारता है, प्रभु मेरे अंडों को बचा लो, मेरे अंडों को बचा लो भगवान। भगवान ने उसकी पुकार सुनी। एक राजा के हाथी के गले में घंटा था सोने का, और हाथी का घंटा कितना बड़ा होता है आप जानते हो। संकल्प मात्र से सांकर तोड़ दी, घंटा सीधा अंडों पर। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान जब व्रत में बैठ करके जा रहे थे, विचार किया ये अंडे मैंने बचा तो दिए हैं, लेकिन घंटा नहीं पलटूंगा तो ये वैसे ही मर जाएंगे। रथ में बैठे बैठे चाबुक से घंटे को पलटा और अंडे दिखाई दिए। अब अर्जुन आग फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये अंडे किसने बचा दिए, अंडे कैसे बच गए।
अंडे किसने बचा दिए? तो मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं, पार्थ, जिसने तुम्हें बचाया है उसी ने इन अंडों को बचाया है। गनीमत थी तुम हमारी शरण में आ गए और हमने वचन दिया था कि एक ही रथ से तुम्हें विजय दिलाएंगे। अगर तुम हमारी शरण में नहीं आए होते तो पितामह भीष्म ब्रह्मचारी के बाणों का सामना करने वाला विश्व में कोई नहीं था। अंडे बचा करके और तुझे बचा करके ये मैंने दुनिया को ये बता दिया है, जो मेरी शरण में आ जाता है विषम परिस्थिति में मैं उनकी रक्षा करता हूँ, मैं उनको बचाता हूँ। आए तो सही मेरी शरण में। भक्त प्रहलाद के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार किया हिरण्यकश्यप ने। ऐसा कोई भी संसाधन नहीं छोड़ा जो प्रहलाद को मारने के लिए नहीं किया गया हो, लेकिन प्रहलाद का बार बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। भगवान जिसे बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। सज्जनों, प्रहलाद की कथा हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी सुना रहे थे। धर्मराज की आंखों में आंसू आ गए कथा सुनते सुनते। नारद जी ने पूछ डाला, अरे धर्मराज क्या बात है? अरे तुम्हें आंसू क्यों? गुरुदेव कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कथा अच्छी नहीं लग रही है? कथा स्वाद की नहीं लग रही है? गुरुदेव कथा मीठी लग रही है, स्वाद लग रही है, फिर रो क्यों रहे हो? प्रभु मैं रो तो इसलिए रहा हूं, प्रहलाद का था बचपन और हम हो गए, हमारा आ गया बचपन। प्रहलाद बचपन से भक्ति में लगा है, प्रभु चिंतन में लगा है, और हम 55 के नहीं 75 के हो गए, 95 के हो गए, लेकिन फिर भी हम भजन नहीं कर सकते, घर में घुसे रहते हैं। रो तो मैं इसलिए रहा, कृपा करो प्रभु इस भक्त प्रहलाद की कथा को तो मुझे आप सविस्तार से सुनाइए। ब्रूही में विदुषो, ब्रूही में विदुषो मित्र, कृपा करके मेरे लिए ब्रूही माने कहिए। विद्वसे दैते पुत्र कथमासीत महात्मनि, अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से उसने झगड़ा क्यों किया, द्वेष क्यों किया? क्योंकि वो तो भगवान का भक्त था, तो झगड़ा क्यों किया, बैर क्यों किया? तो नारद जी ने कहा, धर्मराज हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मार दिया था। वो इसी के कारण आज भगवान को मारना चाहता है। जिसने मेरे भाई को मारा है उसके अनुयायियों को मिटाकर रहूंगा, उसको नष्ट करके रहूंगा, उसके धर्म को मैं नष्ट करके रहूंगा। कुछ दिन तो महाराज उसने ऐसा शासन चलाया, कोई भी व्यक्ति उसके शासन काल में धर्म पाठ पूजा भजन कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था। आज हिरण्यकश्यप सनातन धर्म को मिटाने के लिए तप करने जा रहा है, वन में जा रहा है। सज्जनों, सनातन धर्म को मिटाने के लिए लाखों प्रयत्न किए गए, अब भी हो रहे हैं। आज भी महाराज
सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सनातन धर्म के निर्माता, विधाता, रक्षक स्वयं भगवान है। इसलिए ये कभी नष्ट न हुआ, न होगा, न हो रहा है। ये आप निश्चय कर लो। सनातन धर्म अनादिकाल से हम सब आपको दिन दिन घोष कर रहा है, जगा रहा है, ज्ञान दे रहा है। देखो, अन्य धर्मों की सीमा है, अवधि है, इनका प्रारंभ देखा जाता है। आर्य समाज लगभग 250 वर्ष पुराना है, 250 वर्ष। सिख धर्म 500 वर्ष पुराना है, मुस्लिम धर्म 1400 वर्ष पुराना है, जैन धर्म 22,000 वर्ष पुराना है, यहूदी धर्म 27,000 वर्ष पुराना है, बौद्ध धर्म 28,000 वर्ष पुराना है। लेकिन अनादि सनातन धर्म अनादि है, ये कभी नष्ट न हुआ, न होगा, न हो रहा है। विधर्मी लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान आते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। आज हिरण्यकश्यप सनातन धर्म को मिटाने के लिए प्रयास कर रहा है, तप करने जा रहा है। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो भजन करने वाला था, उसी समय देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए। गुरुदेव, एक तो मियाँ बावरे और पीली भांग, एक तो ये दुष्ट पहले से ही बलवान है, अगर इसकी तपस्या साधना सफल हो गई तो फिर हमारा जीना दुष्कर हो जाएगा। गुरुदेव, कोई उपाय कीजिए। बृहस्पति ने कहा, देवताओं मावेश, डरो मती, हम कोई उपाय सोचते हैं, चिंता मत करो। तो उसी समय गुरुदेव बृहस्पति तोते का रूप धारण करके उसी वृक्ष की डाली पर बैठ गया। इधर से ब्रह्मा जी का जाप करने लगे। हिरण्यकश्यप, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। तो तोता भी ऊपर से बोल पड़ा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकश्यप तंग आ गया, तोते को उड़ा दिया। तोता फिर आके बैठ गया, बोलने लगा, नारायण नारायण नारायण। आज हिरण्यकश्यप घर को वापस लौट आता है, क्योंकि आज तपस्या प्रारंभ करने में विघ्न आ गया। विघ्न आ गया। उसकी पत्नी जो कयादू थी महाराज, उसने कहा, पतिदेव, आप तो कह करके गए थे कि मैं बहुत दिन के बाद आऊंगा, अब तो दूसरे दिन आ गए। बोले, देवी क्या करूं, आज तपस्या करने में विघ्न आ गया। क्या विघ्न आ गया? बोले, तोता मेरे दुश्मन का नाम बोलने लगा मेरे सामने। कैसे बोल रहा था हमारा? हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण नारायण नारायण। कयादू को बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे, जो कभी नाम नहीं लेता था, आज इनके मुख से नारायण का नाम तो निकला। अगर 108 बार इसके मुख से नाम निकल जाए और आज ही मेरे उदर में भगवान का भक्त आ जाए, तो जरूर वो भगवान का भक्त होगा, मेरा बेटा जरूर भक्त होगा। देखो कैसी विधि अपनाई कयादू ने। पति को पवाने के लिए रोटी बना रही है और नारायण नारायण जपती जा रही है। देवियों, आप भी नारायण का नाम लेते लेते भोजन बनाओगी तो खाने वाले का दिल शुद्ध हो जाएगा। गंदे गीत गाकर, खिन्न होकर, दुखी होकर भोजन बनाओगी तो खाने वाले का दिल खराब हो जाएगा। देखो, महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए नामदेव, उनकी पत्नी का नाम था जानाबाई। जानाबाई
ऊपले पात होती है, ऊपले। और ऊपले पात समय महाराज वो विठल 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 इस नाम का जाप करती है। महाराष्ट्र में, गुजरात में एक भगवान का नाम विठल प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ राम कृष्ण ये दो नाम प्रसिद्ध है ना, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में ये विठल नाम भी प्रसिद्ध है। विठल विठल करके ऊपले पात की। एक दिन अपने पति से शिकायत की, नामदेव से शिकायत की, महाराज मेरे ऊपलों को कोई चुरा ले जाता है, कोई चोर ले जाता है। अब नामदेव ने कहा, देवी अब तुम्हारे ऊपले कैसे पहचानने में आ सकते हैं, क्योंकि प्राय करके सबके ऊपले समान आकार प्रकार के होते हैं, तुम्हारे कैसे पहचाने जाएंगे? बोल, मेरे ऊपलों को पहचान सकते हो आप। मेरे ऊपले को कान से लगाकर देखना, सुनना, उनमें से स्पष्ट विठल विठल नाम की ध्वनि सुनाई देगी। नामदेव ने महाराज ऊपला लगाया और विठल विठल नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी। नामदेव ने कहा, देवी विठल मैंने, नामदेव मैं नहीं, नामदेव तो तू। इस जड़ ऊपरे में नाम को समावेश कर दिया। कयादू भोजन बनाती है, भोजन करा के पति को भोजन कराती है, सेवा करती है और पूछती है, पतिदेव वो तोता कैसा था? देवी बड़ा सुंदर था। कैसे बोल रहा था? बोले नारायण नारायण नारायण। घूम घुमा करके कयादू ने 108 बार नाम लिवा दिया और उसी रात्रि भक्त प्रहलाद माँ के गर्भ में आ गए, गर्भ में आ गए। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए पुनः चला गया। तपस्या करने के लिए गया। इधर इंद्र ने कयादू का अपहरण किया। कयादू को अपहरण क्यों किया? इंद्र सोच रहा है, कह रहा है कि इसके गर्भ में भी एक भयानक शत्रु है, वो हमें दुख देगा, इसलिए गर्भ में जन्म लेते ही इस बालक को मार देंगे। कयादू चिल्लाती जा रही है, पुकारती जा रही है, बचाओ बचाओ, ऐसा कहती जा रही है। महाराज सामने से नारद जी आ गए, समझाया, अरे इंद्र, जिस बालक को तू मारना चाहता है ना, ये बालक कोई सामान्य साधारण नहीं होगा। अरे इसके निमित्त को बना करके भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेंगे, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मारो मत। कयादू को छोड़ दिया। कयादू अपने गुरु के पास आश्रम में रहती है, सेवा करती है, स्वाध्याय करती है, सत्संग सुनती है। सेवा किस लिए? कि मेरे बेटे के संस्कार अच्छे बन जाए, मेरे बेटे के संस्कार अच्छे बन जाए, इसलिए सब काम करती है। और आजकल की देवियां गर्भवती होती है, क्या करती है? टीवी देखती है, टीवी, और मिट्टी भी खा जाती है कभी कभी। और मिट्टी भी कहाँ की? शूले की। थोड़े बच्चे भी ऐसे ही होते, मांस रूपी मीट खाने वाले, मोबाइल चलाने वाले, टीवी देखने वाले, क्योंकि तुमने संस्कार ही ऐसे डाले, संस्कार ही ऐसे तुमने अच्छे नहीं डाले, इसलिए बच्चे भी वैसे ही होंगे। कयादू नारद जी के आश्रम में कथा सुनती है। इधर तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप पुनः जाता है। बहुत दिन के बाद तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, वर देने के लिए आए। बेटा वर मांगो, बेटा वर मांगो। तो हिरण्यकश्यप वरदान मांगते हैं। नंतर वही देवनक्त मन्यस्मादपि चायुदई, न भूमौ न मरे मृत्यु, न नरै न मृगैरपि।
ब्रह्मदेव मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये तूने वरदान गलत मांग लिया, जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं, मुझे भी मरना पड़ता है, तो ये वरदान तुम्हें मैं कैसे दे सकता हूं? तो ये वरदान नहीं दे सकते, तो दूसरा वरदान दो। नांतर वही देव नक्ता, न अंतर, न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। तुम्हारी सृष्टि में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव मुझे नहीं मार सके, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं। जब ऐसा वरदान लेकर के महाराज अब तो हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा, दुनिया भर के अन्याय अत्याचार करने लगा। लेकिन भगवान ने उसी के घर में एक ऐसा बेटा पैदा किया, ऐसा बेटा पैदा किया महाराज जिसने ज्ञान की मसाले जगह जला दी, भक्ति का डंका बजा दिया। बेटा का जन्म हुआ, 5 वर्ष का प्रहलाद हुआ। पहले तो उन्हें दैत्यों का जो विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, उसमें नाम करा दिया, दाखिला करा दिया। वहां के आचार्य थे संडामर्क। संडामर्क के कस्टडी में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक दिन प्रहलाद घर को आए, पिता ने गोदी में बैठा करके बड़े प्यार से कहा, बेटा प्रहलाद तूने जो गुरु से विद्या सीखी हो वो मुझे बताओगे क्या? हाँ पिताजी मैं जरूर बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा। तो बताइए बेटा। प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी ये गृहस्थ जीवन ही एक अंधाकूप है, अंधाकूप है, इससे निकल जाना ही बुद्धिमानी है। निकल करके कहां जाए? हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले निकल करके बनम बिंद्रावनम गत हरिम आश्रय। वन माने बिंद्रावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के भजन करे, वहीं रहे। अब तो महाराज प्रहलाद को उठा करके फेंक दिया, संडामर को डांटने लगा, अरे मूर्ख ब्राह्मणों, क्या यही विद्या पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे पास भेजा था? यही विद्या पढ़ाने के लिए भेजा था? संडामर्ग मारा थर थर कांपने लगे। कहते महाराज हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं, हमारे विद्यालय में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं पढ़ाया जाता, ऐसी कोई भी कहानी नहीं सुनाई जाती। अब राम जाने ये कहां से सीख आया है। अरे महाराज, अरे थोड़ा अवसर दीजिए, हमें समझाने की कोशिश करेंगे। संडामर्ग प्रहलाद को ले जा करके विद्यालय में समझाते हैं, बेटा प्रहलाद सच सच बताओ तेरा कल्याण हो, सच सच बताओ, ये उल्टी सीधी बात है तुझे किसने सिखा दी है? ऊट पटांग बात है तुझे किसने सिखाई है? प्रहलाद जी ने कहा, जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो। अरे जो व्यक्ति कल्याण का मार्ग बताए संसार को, उसे उल्टा सीधा कह रहे हो, और जो उल्टा सीधा बता रहे हैं उन्हें अच्छा कह रहे हो। गुरुदेव एक दिन कहीं चले गए, विद्यार्थियों को अवसर मिल गया, सभी विद्यार्थी खेलने कूदने लगे। तो प्रहलाद ने कहा, विद्यार्थियों
देखो भाई, ये अवस्था खेलने कूदने की तो है, लेकिन इसका और भी कुछ काम है। इस समय अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद मत करो, ठाकुर जी का भजन करो, यही जीवन का सार है। विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद एक, देखो हमने तो सुना है शास्त्रों में, संतों से सुना है कि पहले तो व्यक्ति को कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए धन, और बाद में फिर ठाठी से मौज लेंगे, मस्ती लेंगे, खाएंगे पिएंगे। और ये भजन ध्यान तो प्रहलाद जी वृद्धावस्था में किया जाता है, बुढ़ापे में किया जाता है। तो प्रहलाद जी ने कहा सुनो मित्रों, ये धन और सुख वैभव सब कुछ प्रारब्ध से मिल जाता है आदमी को, इसके लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो छप्पड़ फाड़ के दे देगा, और इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए धन के लिए ज्यादा प्रयत्न मत करो, प्रयत्न करो आत्म उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए। रही बात बुढ़ापे की, तुम कहते हो कि बुढ़ापे में हम भजन करेंगे, तो एक बात बताओ, तुम्हारी आयु कितनी है? तो एक विद्यार्थी ने कहा बोले 100 वर्ष की। प्रहलाद ने कहा 100 वर्ष की, तुम्हारे पास कोई गारंटी है? तुम 100 वर्ष जीवित रहोगे? चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है। 100 वर्ष की आयु में से 50 वर्ष तो सोने में बीत जाती है ना, सोने में बीत जाती है। अब शेष कितनी रही? 50 में से 19-20 वर्ष खेलने कूदने, पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती में बीत जाती है। अब कितने रही? 30 वर्ष की अवस्था में से 18-19 के बाद फिर शादी, बाल बच्चे होते हैं। पत्नी घर में तायने मारती है, घर में घुसा रहता है, शर्म नहीं आती, धन नहीं कमाता, दुनिया कमा रही है। अरे फीस, बच्चों के फीस के लिए पैसे चाहिए, डांटती है ना। फिर व्यक्ति धन कमाने के लिए व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है। अपने प्राणों की बाजी। क्या चोर नहीं जानता कि मैं चोरी कर रहा हूं, पकड़ा गया तो इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, कोई बचा नहीं पाएगा? क्या जेब काटने वाले व्यक्ति ये नहीं जानते कि मैं जेब काट रहा हूं, पकड़ा गया तो क्या दुर्दशा होगी, लेकिन फिर भी चोरी करता है। तो प्राणों की बाजी लगा देता है धन कमाने में व्यक्ति। अब रही बात बुढ़ापे की, बुढ़ापे में तुम भजन क्या कर पाओगे? एक तो बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां काम करना छोड़ जाती हैं, कानों से कम सुनना दिखाई नहीं देता। तो ऐसी वृद्धावस्था में तुम क्या सुन पाओगे? राधे। अरे कहा कहूँ और किसे सुनाऊं, अब कहा कहते हो। अरे बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर न जाने को। अरे बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर न जाने को। अरे कहा कहूँ और किसे सुनाऊं, अब कहा कहते हो। अरे बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर
सिर कोठी बनवाई, बढ़िया सिर कोठी बनवाई, बढ़िया सी कोठी बनवाई, बाथरूम सुविधा न्यारी, बढ़िया सी कोठी बनवाई, और नल बिजली और कूलर पंखा एसी की सुविधा न्यारी, एसी की सुविधा न्यारी, नल बिजली और कूलर पंखा एसी की सुविधा न्यारी, नर कूलर और बिजली पंखा एसी की सुविधा न्यारी, अरे नो नो आंसू बुढ़ा रोवे, अरे नो नो आंसू गोदारी रोवे, छप्पर मिल हो सो, अरे बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर न जाने को, अरे बेकदर बुढ़ापे तेरी कदर न जाने को, अरे कहाँ कहूँ और किसे सुनाऊं, अब कहाँ कहते हो, अरे बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर न जाने कोई, अरे बेकदर बुढ़ापे तेरी कदर न जाने को, अरे 4 बजे की रे बुढ़िया आवे, दूध काढ़ के जावे, चार बजे दूध काढ़ के जावे, जैसे अम्मा जाने बुकी लगी गोबर डाले का से सवेरे सवेरे जाने घूमने का से, तो अम्मा आई बुकी बैठे गोबर डाले रे अम्मा काते आ रही लोग गोबर डाल के आ रही, अरे 4 बजे की रे बुढ़िया आवे, दूध काढ़ में को आवे, अरे गोबर पानी सानी करके जल्दी चाय बनाए लावे, गोबर पानी सानी जल्दी अरे देख रहा बेदर्दी
किस्मत फूट गई है तेरी। अरे अकल ना आए बुढ़िया तो किस्मत फूट गई है तेरी। ये अकल ना आए अरे बुढ़िया तो किस्मत फूट गई है तेरी। पानी ज्यादा दूध है थोड़ा, चाय मसाला दही डाला। पानी ज्यादा दूध है थोड़ा, बुद्धि बिगड़ गई है तेरी। पानी ज्यादा दूध है थोड़ा, बुद्धि बिगड़ गई है तेरी। और चाय मसाला तूने न डाला। और चाय मसाला तूने न डाला। अदरक बिन स्वाद न हो, अरे बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर न जाने कोई। अरे बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर न जाने कोई। अरे कहाँ कहूँ और किसे सुनाऊं, अब कहाँ कहते हो। अरे बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर न जाने कोई। अरे बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर न जाने कोई। बेदर्द बुढ़ापे तेरी कदर न जाने कोई। ये बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। 200 रुपये 200 रुपये गुप्तदान। 500 रुपये जयचंद भाटी जयचंद फौजी हैं ये 500 रुपये देते हैं। 100 रुपये अंशिका बंसु कायरा डॉटर ऑफ मनोज रावत। 100 रुपये अमित सुमित सनोप गजन सिंह रावत। 50 रुपये चेतक सनोप नंदू सिंह। 500 रुपये सागर सनोप स्वर्गीय विपन सिंह जी। 500 रुपये मुकेश सनोप स्वर्गीय गोपी सिंह जी। 500 रुपये बिज्जू सनोप स्वर्गीय नौरंग ठेकेदार जी। 100 रुपये गुप्तदान। 1100 रुपये श्री कंचित सिंह जी बाबा सनोप स्वर्गीय होराम सिंह जी। 201 रुपये रवि सनोप स्वर्गीय हेमी सिंह जी। 1100 रुपये वीरेंद्र शीशा वाले सनोप स्वर्गीय सावी सिंह जी। 20 रुपये लोकेश सनोप पूरन सिंह जी। ये सज्जन कथा में दान देते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बुढ़ापे में कान सुनना बंद, आंखों से दिखना बंद, शरीर शिथिल हो जाता है। ऐसे बुढ़ापे में क्या भजन करोगे आप? और लोगों का निश्चय भी यही है, अभी तो कुछ कारा पीरा करके धन कमा लें और बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। प्राय करके ये निश्चय है लोगों का। सज्जनों, बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता। आपकी सांस लाखों की कीमत की है, लाखों की। इसे व्यर्थ बर्बाद मत करो, व्यर्थ बर्बाद मत करो। आप समझदार हो, जरा सोचिए। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाएं, 4 धाम की यात्रा, तो आप कौन से सन की गाड़ी पसंद करोगे? 2020 की करोगे या 2010 की करोगे या 2024 की या 25 की?
लगता है नई गाड़ी पसंद करोगे, और हम आपसे कहें कि भाई तुम पुरानी में चल पड़ो, बोले महाराज बीच में ही फंस जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। जैसे लॉन्ग रन की यात्रा के लिए नई गाड़ी चाहिए ना, तो सज्जनों ईश्वर को प्राप्त करने वाली यात्रा भी बहुत लंबी है, उसके लिए बचपन या जवानी चाहिए, बड़ापन है। लेकिन लोगों का निश्चय तो ये कर बैठे हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। बुढ़ापे में भजन कभी नहीं होता। शरीर ही तुम्हारा काम नहीं करेगा तो भजन क्या करोगे? चाह कर भी तुम भजन करना चाहो नहीं कर पाओगे। आंखों में तनेगा जाला, आंखों में तनेगा जाला, लाठी से परेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, नाक से बहेगा नाला, वृद्ध वाणी में जप साधन योग करो, भोगों को वियोग करो, राम को मत भूलो मत वाले तुम जवानी में। ये अवस्था ऐसे भोग बोलो चाहे जो साधन वृद्ध अवस्था में। लेकिन लोगों का निश्चय ये है कि महाराज जब तक हम घर के काम लायक रहेंगे, पंडित ये बात है, जब तक हम घर के काम लायक रहेंगे तब तक काम नहीं छोड़ सकते। सज्जनों तनिक सोचिए, जब तुम घर के काम लायक नहीं रहोगे। रूप कहता है भगवान श्री राम ने कहा अपने गुरुदेव से, गुरुदेव एक बार बुढ़ापे में और जवानी में संघर्ष हो गया, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, अंत में बुढ़ापे ने जवानी को परास्त कर दिया, हरा दिया। वैसे तो कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी। दांत टूट जाए तो दांत लगवा लेते, बाल श्वेत है जाए तो डाई करा लेते। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन बूढ़ा तो होना पड़ता है। अंत में बुढ़ापे ने जवानी को परास्त कर दिया, हरा दिया। जो परास्त हो गया है वो मातम बनाता है, शोक बनाता है, और जिसने परास्त किया है वो नाचने लगा, वो नाचने लगा, हर्ष पाता है। तो बताओ ऐसी देखो, एक तो बुढ़ापे में 3 पैर हो जाते, 3 पैर हो जाते ना, क्योंकि बिना डंडा के नाच नहीं चल नहीं पाता। जैसे मैया वाल डंडा नहीं के नाच रही थी, बिना डंडे के चल नहीं पाती, 3 पैर हो जाते, और चलते समय पैर कहीं का कहीं पड़ता है। और जो नाचने वाले क्या करती हैं देवियां, अरे पैरों की गति यहाँ से वहां हो जाना, इसी को तो नाच कहते हैं, नृत्य कहते हैं। पैरों की गति यहाँ से वहां डंडे की लेके चलती है तो खुट खुट होती है। जैसे ढोल के बारे करते हैं हमारे, खुट खुट। खांसी से खुर खुर होती है, डंडे से ठुक ठुक, खांसी से खुर खुर, और पीछे से पुर पुर। माने जवानी बुढ़ापा जवानी पर विजय पा करके नाच रहा हो, कह रहा हो देखो देखो हमने जवानी को परास्त कर दिया। तो ऐसे बुढ़ापे में तुम क्या भजन कर पाओगे? बताइए तो सही। सावधान हो जाओ, जो समय बीत गया सो बीत जाने दो, अब शेष जीवन को भजन में लगा दो। बहुत कुछ कर लिया। प्रहलाद जी कहते हैं अब बताओ बुढ़ापे में तुम्हारी क्या दशा होगी, क्या भजन कर पाओगे? बच्चों ने कहा, साथी विद्यार्थियों ने कहा, प्रहलाद भैया
भाई लाला गजब है वो, गजब है वो। अरे ये बात तो हमारे गुरुदेव ने कभी बताई नहीं, पढ़ाई नहीं, पर तू कहां से सीख आया है? जबकि हमारी तेरी अवस्था एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तुम्हारे गुरु एक, हमारे साथ खाता है, पीता है, बैठता है, उठता है, पर तू कहां से सीख आया ये तो बता। प्रहलाद ने कहा भैया मैंने ये अपने गुरु से ही सीखी है, मैं मनमानी बात नहीं कर रहा हूं। तो तुम्हारे गुरु ये नहीं है? बोले ये मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो नारद जी है, नारद जी। सारी कहानी बात सुना दे कि मेरी माँ को अपहरण कर ले गया इंद्र, नारद जी के आश्रम में रही, वहीं पर ही सारी बात मैं माँ के गर्भ में था और माता मेरी कथा सुनती, दान करती, पुण्य करती, सेवा करती, ये सारे संस्कार मुझ में पड़ गए। बचपन में ही आ जाते हैं महाराज संस्कार बच्चे के। भाई प्रहलाद भाई ठीक जब ही हमारे गुरुदेव कहा करते थे ये तो भैया पढ़ो पढ़ाओ ही आयो, पढ़ो पढ़ाओ आयो। अब इतने में महाराज एक नौता आ गया। नौता गांव में जैसे संतों के नौते चल रहे हैं, हमारे स्टाफ के नौते चल रहे हैं घर घर में, गांव में, ऐसे गुरुजी का नौता आ गया। भोजन करने के लिए चले गए, अब पीछे से बच्चों को अवसर मिल गया। महाराज उन्होंने तो अपना कीर्तन प्रारंभ कर दिया, कीर्तन प्रारंभ कर दिया। कैसे? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कीर्तन हो रहा है पाठशाला में, इधर से चलो। संडा मर्ग आगे भोजन करके और देखा तो यहाँ तो सारे बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गुरु को भी मस्ती चढ़ गई महाराज, गुरु भी विद्यार्थियों में शामिल हो गए और गाने लगे, बजाने लगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज न जाने कैसे श्री राम जय राम, न जाने कैसे आज हिरण्यकश्यप के मन में आया। एक मंत्री के मुझे जाकर देखो भाई पाठशाला में कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही है। मंत्री गया देखा तो क्या गुरु क्या चेला सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और वो समझ गई ये सब करामात प्रहलाद की है।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हम श्री राम जय जय राम। दूसरे मंत्री को भेजा, वो भी कीर्तन में शामिल हो गया। आज स्वयं हिरण्यकश्यप जाता है। मैं जिसे भेजता हूं, मैं जिसे भेजता हूं वो लौट के नहीं आता। क्या बात है? वो की पाठशाला है कि भगवान का धाम? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ऐसा तो जब ही होता है जब भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। कीर्तन चल रहा है महाराज। श्री राम जय जय राम होय श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। हिरण्यकश्यप जाता है। वो सुन गया, देखा क्या गुरु क्या चेला क्या मंत्री सब नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं। जाते जाते महाराज वो समझ गया सब चमत्कार प्रहलाद का है। प्रहलाद के सिर पर जैसे ही छापर लगाई, कीर्तन एकदम बंद। क्या करंट नहीं निकला, ज्योति नहीं निकली। करंट निकला सज्जनों, ज्योति भी निकली, फिर बल्ब क्यों नहीं जलाता? बोले हिरण्यकश्यप के अंदर जो हृदय रूपी बल्ब था वो फ्यूज था, इसलिए करंट ने अपना काम नहीं किया। अब तो संडा मर्ग को डांटते हैं बहुत बुरी तरह से। तुमने ही मेरे बेटे को खराब किया है। अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। संडा मर्ग कांपते हैं, डरते हैं। महाराज महाराज हम सच कह रहे हैं, आपकी सौगंध खाते हैं, हमने तुम्हारे बेटे को ये सब कुछ लेकिन एक बार और अवसर दीजिए गुरुदेव, हम संभालने की कोशिश करेंगे। दूसरा अवसर भी दिया महाराज। संडा मर्ग वो तू क्यों नहीं पढ़ता? बोले गुरुदेव तुम्हारी विद्या विद्या नहीं है, तुम्हारी तो अविद्या है, अविद्या। मारकाट को कोई, मारकाट की कोई विद्या होती है? विद्या तो वो होती है जो व्यक्ति को अमर बना दे। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति दिला दे विद्या वह है, और बाकी सब पेट भरने की कला है। पेट भरने की कला है। अरे चेंटी भी पेट भर लेती है। चेंटी की नाक में वो शक्ति है, आपकी में नहीं है। गुड़ कहाँ पड़ा है, चीनी कहाँ पड़ी है, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन चेंटी झट से ढूंढ लेती है। अट पेट भरने में तुम चतुर हो सज्जनों, भाई बहनों, तो तुमसे ज्यादा पेट भरने में चतुर, होशियार, चालाक चेंटी है, चेंटी। तुम्हारी तो इतनी भी कीमत नहीं रही है, तनिक सोचिए, चेंटी की बराबर। अगर तुमने पेट ही भरा, दैव दुर्लभ मनुष्य जीवन पा करके केवल पेट भरा, अनाप शनाप कमा के उल्टा सीधा करके, तो ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है तुम्हारी। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग्य मानस तन पावा, बड़ी भाग्य मानस
तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा बड़े भाग्य मानस तन पावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे न जे पर लोक समारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। जब तक हम घर के काम लायक रहेंगे, जीवन को नहीं सुधारा, तब तक काम नहीं छोड़ सकते। तो आप अपने साथ घोर अन्याय कर रहे हो, बहुत बड़ी निष्ठुरता बरत रहे हो। कस्टडी में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक दिन प्रहलाद घर को आए, पिता ने गोदी में बिठा करके बड़े प्यार से कहा, बेटा प्रहलाद, तूने जो गुरु से विद्या सीखी हो वो मुझे बताओगे क्या? हाँ पिताजी, मैं जरूर बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा। तो बताइए बेटा। प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी ये गृहस्थ जीवन ही एक अंधा कूप है, उसका भी पालन करो। बोले बाके बिहारी, अंधा कूप है, इससे निकल जाना ही बुद्धिमानी है। पार हो जाओगे। निकल करके कहां जाए? हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले निकल करके भव को पार न पावे गोरे बिन राम नाम की नैया जा। भव को पार न पावे गो बिन राम नाम की नैया। भव को पार न पावे गो बिन राम नाम की नैया।
धन दौलत और माल खजाना, ओ धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, पल भर में है जाए बिराना, ओए पल भर में है जाए बेगाना, पल भर में है जाए बेगाना। जब पन्नो डंग बजा नैया अब जा तो पार न पावे गोविंद नाम की नैया। बसंत गिरी अब भी तू समझ ले, बसंत गिर तू अब समझ ले, बसंत गिरी तू अब समझ ले, ओ बसंत गिर तू अब समझ ले, सुमिरन कर ले, ओ राम नाम का सुमिरन कर ले, नाम का सुमिरन, राम नाम का सुमिरन कर ले,